आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ग्राउंड विद ए सर्टेन स्पीड, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि विद द हॉरिजॉन्टल से इसको थीटा एंगल पे मान लेते हैं, विथ स्पीड यू से फेंका जा रहा है और ये अटेंस कर रहा है मैक्सिमम हाइट h1, ठीक है। एंड देन व्हेन इट इज projected with the same speed at an angle theta with the verticals, it attains a height h2। ये जो है थीटा ये वर्टिकल से बना रहा है, तो हम ये फाइंड कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम इसका डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ग्राउंड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको u वेलोसिटी से फेंक रहा है, तो ये हमारा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज ये है, ठीक है। ये एंगल थीटा बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और एक हमारा एंगल थीटा बना रहा है विद द वर्टिकल, ठीक। तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ये बना रहा है एंगल थीटा वर्टिकल से, ठीक है। हम यहाँ से इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा से फेंका गया है विथ स्पीड यू, तो हमारा हम क्या लिख रहे हैं, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। तो ये मान रहे हैं कि h डिस्टेंस जा रहा है अपवर्ड, ठीक है। तो एट ये देखेंगे तो ये h डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो h इक्वल टू क्या होगा, यू बाई टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो फाइनली उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए लिखा है, तो ये आ गया जीरो, ठीक है। हमने अपवर्ड को डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी मान लेते हैं, माइनस ये आ जाएगा हाफ ए वाई इक्वल टू जी, नीचे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि डाउनवर्ड में जी लग रहा है, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक टी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू साइन थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ से हमें टी मिल गया, टी इक्वल टू आ गया 2u साइन थीटा अपन जी, ठीक है। ये टी आ गया, तो यहाँ से हम रेंज निकाल लेंगे। तो रेंज अगर देखते हैं तो हमारे एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये क्या होगा जीरो। तो हमारे पास यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा, और यू वाई इक्वल टू है हमारे पास यू साइन थीटा, ये हमारा क्या है यू वाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो रेंज हमारा होता है टू, यहाँ से लिखेंगे तो यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स बराबर वी टी हो जाएगा सीधे सीधे। तो जो हमारा रेंज हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, टी है हमारे पास 2 इंटू यू साइन थीटा अपन जी। तो यहाँ से हम रेंज देख रहे हैं, ये क्या है यू एक्स है, ये यू वाई है, मतलब 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपन जी। और इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा अपन जी, ठीक है। तो ये हमारा रेंज है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको केस लेके सोल्व करते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जब ये ग्राउंड से मतलब हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा विथ स्पीड यू, तो ये ऐसा ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है। तो केस वन, ठीक है, केस वन में हम ये मान रहे हैं थीटा इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये हम मान रहे हैं जो हमारा ये थीटा है ये अल्फा, ये केस वन है और ये केस टू है। अब ये बोल सकते हैं जो हमारा थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये अगर जब थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, ठीक है, और ये बोल सकते हैं अल्फा इक्वल टू थीटा, मतलब इस केस में अगर फर्स्ट केस की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, और सेकंड केस में देखें तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा बना रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में दे दिया है कि जब ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये हमें h1 इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। सिमिलरली जब ये 90 माइनस थीटा बना रहा है तो ये h2 मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारे पास यू वाई का होल स्क्वायर अपन 2g, ये होता है, ठीक है। और यू वाई क्या होता है हमारे पास, यू वाई होता है हमारा यू ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और थीटा ये हमारा क्या होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल होता है, ठीक है। जो ये थीटा होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल से होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने माना कि थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, जब थीटा इक्वल टू अल्फा होगा तो जो हमारा h1 कवर कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन अल्फा अपन 2g, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अब केस 2 की बात कर रहे हैं, केस 2 जब हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है कि ये जो थीटा इक्वल टू अल्फा है तो ये भी थीटा इक्वल टू अल्फा होगा, तो ये क्या जो है 90 माइनस अल्फा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं जब ये थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। और ये 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने थीटा इक्वल टू अल्फा मान रखा है। तो यहाँ से ये हमने ये माना कि इस केस में जब हॉरिजॉन्टल से ये कितना बनेगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है।
वही हमें कंडीशन में दे दिया था, उसमें थीटा के टर्म में दिया, तो हम इसको थीटा इक्वल टू अल्फा समझ रहे हैं यहाँ पे और सेम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा होगा तो जो हमारा एच होगा ये H2 कवर कर रहा है। ठीक है, अब ये हम जानते हैं एच क्या होता है, यू वाई स्क्वायर अपन 2 जी होता है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन जी, तो यहाँ से लिखेंगे यू स्क्वायर, सेम स्पीड से फेंका जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा आ जाएगा अपन 2g। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H2 इक्वल टू यू स्क्वायर, देखो अब ये साइन स्क्वायर है तो साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपन 2g। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया 2। ठीक है, तो ये देखो H1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा अपन 2g और H2 आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपन 2g। ठीक है, तो यहाँ से अगर H1 इंटू H2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपन 2g इंटू ये हमारे पास आ गया यू स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपन 2g। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है H1 इंटू H2 इक्वल टू, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं u साइन अल्फा, ठीक है, और ये हमारे पास कॉस अल्फा, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये एक यू स्क्वायर होगा तो बाहर में भी यू स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास है u के पावर 4 हो जाएगा, तो मतलब यू स्क्वायर इंटू ये लिख सकते हैं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर अपन 2g का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ये क्या लिख सकते हैं, देखो यू स्क्वायर है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 स्क्वायर है, नीचे भी 2 स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यू स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बटे, अब यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 4g का होल स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बटे 4g का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हमने तो क्या बात कर लिया, हाइट की बात कर लिया और हम इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने आपको यहाँ पे रेंज बताया कि रेंज होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। ठीक है, तो देखो हमें पहला कंडीशन में था कि जब हमारा थीटा था, ठीक है, थीटा इक्वल टू अल्फा, और दूसरा कंडीशन में था थीटा इक्वल टू थीटा 90 माइनस अल्फा, ये था। तो हम रेंज हम जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है। ठीक है, तो हम रेंज जानते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होता है, तो थीटा इक्वल टू अल्फा यहाँ पे, तो 2 यहाँ से अल्फा अपन जी कर लेंगे। ठीक है, ये हम R1 मान लिए। R2 की अगर बात करें तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर सेमी स्पीड से फेंका गया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, ये आता है 2 थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 90 माइनस अल्फा, तो 2 इंटू 90 माइनस अल्फा। ठीक है, डिवाइड बटे जी, तो अगर यहाँ से इसको लिखेंगे तो यू स्क्वायर, अब ये जाए 180 माइनस 2 अल्फा, तो 180 माइनस 2 अल्फा साइन अल्फा ही होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 2 अल्फा अपन जी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि R1 और R2 क्या हो जाए, दोनों ही बराबर है, तो यहाँ से मान रहे हैं जो R1 है R2 है ये रेंज के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन जी इसमें पुट करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, तो देखो हम फ्रॉम वन यहाँ से H1 इंटू H2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पे है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी है ये, तो हम यहाँ से लिखेंगे यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ये हमारे पास जी स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इतना टर्म को यू स्क्वायर अपन साइन 2 अल्फा अपन जी, इसको हम लिख सकते हैं रेंज, तो ये आ जाएगा H1 इंटू H2 इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं R का होल स्क्वायर अपन 4 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 4 टाइम्स H1 इंटू H2, ये 4 का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास रेंज का स्क्वायर है, तो हमें इस क्वेश्चन में रेंज निकालना था, तो रेंज इक्वल टू अंडर रूट कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू H1 इंटू H2, तो हमारे पास रेंज आ गया 4 टाइम्स रूट अंडर H1 इंटू H2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेंज, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ से हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।